हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डायनामिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे एज आई promised इन माय प्रीवियस वीडियो। आई नो इट्स लॉन्ग सिंस आई अपलोडेड माय लास्ट वीडियो एंड आई हैव बीन procrastinating things, so I guess it won't be repeated again. So yeah, here we go. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। जैसा कि हमसे नाम से पता चल रहा है कि स्टैटिक मीन्स नॉट मूविंग, मतलब कि आपको स्टिल रहना है ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग। सो इस स्ट्रेचिंग के अंदर हमें अपने किसी जॉइंट को उसके एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन तक होल्ड करके रखना होता है फॉर जनरली अप टू 60 सेकेंड्स। सो इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे मैं अपने किसी जॉइंट को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के और ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, उसे हम कहेंगे एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। सो आपको उस पोजीशन पे होल्ड करके रखना होता है उस जॉइंट को फॉर अप टू 60 सेकेंड्स। लाइक अगर मैं अपने टोस को टच कर रहा हूँ लाइंग ऑन द फ्लोर, तो अगर मैं अपनी नोज़ को टच नहीं कर पा रहा हूँ नी तक, मतलब थोड़ा सा अगर मैं दूर रह पा रहा हूँ एंड उससे आगे मैं नहीं जा पा रहा, तो दैट इज़ माई एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मैं उससे आगे नहीं जा सकता, तो मुझे उसी पोजीशन पे जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ उसी पोजीशन पे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो जब आप होल्ड करके रखते हैं अपनी बॉडी को किसी पर्टिकुलर मूवमेंट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, तो आपकी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन होना स्टार्ट कर जाती है। तो इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज ये कूल डाउन कर देती है हमारी बॉडी को, तो इसी रीज़न की वजह से इसको भी प्रायर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी तो अपकमिंग एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। एंड जब स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप करते हो तो आपकी जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लेंथ होती है हमारे मसल्स की एक गिवन टेंशन पे, वो भी ऑल्टर हो जाती है। तो अगर ये चीज़ ऑल्टर हो जाती है तो हमें इंजरी होने के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए इस स्टैटिक स्ट्रेचिंग को आफ्टर ए वर्कआउट करना चाहिए एंड आफ्टर ए वर्कआउट भी इसको इमीडिएटली करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी बॉडी वैसे ही कूल डाउन हो गई एक्सरसाइज करने के बाद, तो जो मसल्स होती है वो अपनी टेंडेंसी लूज कर देती है टू स्ट्रेच एट इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन। तो इमीडिएटली जब आपकी बॉडी गर्म होती है तभी आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रीगेन कर सके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो पहले थी उसकी। बिकॉज जब आप मसल एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपकी मसल्स जो है वो टाइट हो चुकी होती है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट या फिर लाइट वेट भी लिफ्ट करा है, तो आपकी मसल्स ने काम करा है। अब काम करने के बाद वो थक जाती है एंड थक जाती है तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए उसको रीगेन करने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रीगेन करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है आफ्टर योर वर्कआउट। एंड अगर आप स्ट्रेचिंग अब आफ्टर योर वर्कआउट नहीं करते, सो आपकी जो मसल्स है वो टाइट ही रहेंगी एंड दिस कैन लीड टू सोरनेस। सो इसी वजह से आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग अगर आफ्टर वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी कूल डाउन भी हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। एंड आपको जो सोरनेस है रिकवरी में भी हेल्प करेगी आपकी बॉडी को। जो आपकी सोरनेस थी बॉडी में एक्सरसाइज के टाइम पे, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट आफ्टर वर्कआउट। तो अब बात करते हैं व्हाट इज डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आपका जो एक जॉइंट होता है वो मूव करता रहता है थ्रू इट्स एंटायर रेंज ऑफ मोशन। उसमें आप अपने जॉइंट को स्टिल नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप स्टिल रखोगे तो दैट बिकम स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता था कि आपको अपने जॉइंट को होल्ड करके रखना होता था एट द एंड ऑफ इट्स रेंज ऑफ मोशन। एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग में आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना होता है थ्रू इट्स एंटायर रेंज ऑफ मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो जब हम एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्बो ऐसे होती है हमारी सीधी एंड बाहर की तरफ गए लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैं ऐसे करूँ तो अगर मेरा जो एल्बो 90 डिग्री के एंगल पे एंड उसके बाद मैं बाहर की तरफ उसको लेके आऊँगा, तो ये हो गई एक डायनामिक स्ट्रेचिंग का एक एग्जांपल, क्योंकि इसमें जो आपका जॉइंट है वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली अपने रेंज ऑफ मोशन के अंदर। तो इसको जब आप वर्कआउट से पहले करते हो तो मोस्ट ऑफ द जो डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है आपकी, वो मिमिक करती है मूवमेंट जो आप अपकमिंग अपनी एक्सरसाइज रूटीन में करने वाले हो। तो जब आप पहले से ही ऐसी मूवमेंट को एक लाइट वेट से कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है जिम के अंदर एंड आपको इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। एंड एक बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर रहे हो एंड एज वेल एज आप कोई भी स्ट्रेचिंग कर रहे हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हो या बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, जितने भी टाइप की स्ट्रेचिंग है, जो भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो,
तो उसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जो है अपनी जो ब्रीथिंग है उसको नॉर्मल रखना है। लेट सपोज आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हो और उसमें आप अपनी सांस को रोक रखा है आपने, तो उससे क्या होगा कि आपका जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वो आपको नहीं चाहिए। आपको अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है। तो जो आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है वो नॉर्मल पेस पे करना है, जैसे आप नॉर्मली करते हो। जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करोगे तो आप हैवीली ब्रीथ करोगे, बिकॉज आप अभी वर्कआउट करके आए और नया आपकी बॉडी अभी थकी हुई है एंड उसका जो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट है वो सब एलिवेट हो रखा है। तो दैट्स नॉर्मल, बट आपको सांस लेनी है, रोक के नहीं रखनी, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट एलिवेट्स योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड मेनी अदर थिंग्स। सो इसी वजह से आपको जो अपनी ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल रखना है। थैंक यू।